हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाएंगे और ये एक लंबी वीडियो होगी जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आएंगे और जो परीक्षा में बार बार आते हैं। और ये छोटे प्रश्नों में ज़्यादा आएंगे, 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक, और बहुविकल्पी में भी आता है जो 1 नंबर का, उसमें भी ये प्रश्न आएगा। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। x1 का मान दिया है 2, और जो पीछे इसमें होता है y1 है, y1 का मान दिया है 3, x2 का मान दिया है 4 और y2 का मान है 1। हमें फार्मूला लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से रूट लगा रहता है। d बराबर वैल्यू रखेंगे, x2 का मान है 4, x1 का मान है 2, स्क्वायर कर देंगे, y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो d बराबर आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस में लिखा है 1 और माइनस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस घटाएंगे, जो बड़ी संख्या उसी में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटेगा, 2 आएगा, और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर है, -2 का है होल स्क्वायर है तो 2 दूना 4, 4 में 4 को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 8। 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 8 का लासा निकाल लेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का कितना जोड़ा बन रहा है? एक ही जोड़ा बन रहा है। एक जोड़े को हम, दो संख्या को एक बार लिखेंगे तो एक बार जिसका जोड़ा बनेगा रूट के बाहर, जिसका नहीं बनता है 1 2 बच रहा है, इसको रूट के अंदर लिख देंगे। और d का मान जो मात्रक हो, इसे मात्रक में लिखते हैं, तो d बराबर हमारा आंसर आ गया 2√2 मात्रक। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस स्मॉल m बराबर 0 के मूल बराबर है तो स्मॉल m का मान ज्ञात कीजिए। हमें स्मॉल m ज्ञात करना है। कह रहा मूल समान है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, इसकी तुलना कराएंगे कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना करा रहे हैं 0 से करने पर। a बराबर आ रहा है 3, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा -12 और c बराबर m होगा। कह रहा कि इसके मूल बराबर है, तो हमें लिखना है चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान है, जब भी मूल समान रहेगा तो विवित्तर d का मान 0 होता है, तो d बराबर 0 आ जाएगा। सूत्र लगाएंगे विवित्तर का, d बराबर b² माइनस 4ac, और d का मान दिया है 0, 0 रख लेंगे। b का मान है -12, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान दिया है 3 रख लेंगे, c का मान m दिया है m रख लेंगे।
-12 का स्क्वायर करेंगे 12 ब्रह्म में 144 होगा, माइनस 4 3 12 यम, -12 यम है, बराबर के एक तरफ दूसरी तरफ लाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, तो 12 यम बराबर 144, यम से 12 में गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा 144 बटे 12, 144 में 12 से भाग करेंगे तो 12 ब्रह्म में 144। इस प्रकार हमारा दूसरा आंसर यम का मान 12 आ गया। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या दी गई है 15 और 25, हम लिखेंगे पहली संख्या का मान, पहली संख्या बराबर 15 और दूसरी संख्या बराबर 25, दोनों संख्या दी गई है और दोनों का एचसीएफ दिया गया है, मतलब मासा दिया गया है 5 है, तो हमसे एलसीएम अर्थात लासा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे जब ऐसा प्रश्न रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या का मान 15 है, 15, दूसरी संख्या का मान है 25, 25 बराबर लासा हमें निकालना है तो लासा ऐसे लिखते चलेंगे, लासा गुणे मासा का मान दिया है 5, 5 से बराबर की दूसरी तरफ गुणा है, इसे इस तरफ लेकर आएंगे तो गुणा है तो हो जाएगा भाग बराबर लासा। 5 से 25 में भाग करेंगे या 15 में भी भाग कर सकते हैं, 5 से भाग करेंगे 15 में, 5 3 15 आ गया, 3 गुणे 25 बराबर लासा, तो 3 का गुणा 25 में कराएंगे तो 25 3 75 बराबर लासा, तो लासा बराबर 75 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया। साथियों हमारा चौथा प्रश्न है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और कह रहा है वृत्त के सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र होता है, केंद्र O से 25 सेंटीमीटर पर कोई एक बिंदु स्थित है और वो बिंदु का नाम दिया है Q। कह रहा बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को छूती हुई एक रेखा खींचनी है हमें और यहाँ जहां पर टच कर रहा है, जहां स्पर्श कर रहा है वहां से एक बिंदु O पर एक मिला देंगे लंबा। अब स्पर्श रेखा जो है हमारा PQ है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। हमसे त्रिज्या पूछ रहा है अर्थात OP का मान पूछ रहा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें इसमें यह ध्यान देना होता है कि हमारा कर्ण कौन सा है। तो बहुत से बच्चे PQ जो स्पर्श रेखा है इसको कर्ण मान लेते हैं और हल करने पर गलत आंसर आ जाता है। तो इस त्रिभुज में जो OP है ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यही हमारा कर्ण होगा। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान है ओपी, सॉरी OQ है, OQ का मान दिया है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान है OP जो हमें ज्ञात करना है, OP स्क्वायर, और ये हमारा आधार बनेगा, आधार का मान है PQ, PQ का मान दिया है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 55 में होता है 625 बराबर OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 24 में होता है 576। ये प्लस में इधर है, बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। 625 माइनस 576 बराबर OP स्क्वायर। अब घटा देंगे 15, ये 5 है, 5 में से 6 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ पर 1 बचा है, 11 में से 7 हासिल लेंगे, 11, 11 में से 7 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 49 बराबर OP स्क्वायर। स्क्वायर लगा है, जब हटेगा तो इधर दूसरी तरफ रूट लगेगा, OP बराबर आ जाएगा रूट 49। 49 का वर्गमूल करेंगे तो 49 का वर्गमूल होता है 7 सेंटीमीटर, जो हमारी त्रिज्या है, और यही OP का मान है। इस प्रकार हमारे चौथे प्रश्न का आंसर आ गया। साथियों, हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया रहता है प्रश्न पेपर में और बारंबारता दिया रहता है। वर्ग अंतराल है 2 से 4, बारंबारता इसकी 2 है, 4 से 6 वर्ग अंतराल इसकी बारंबारता 4 है, 6 से 8 इसकी बारंबारता 7 है, 8 से 10 इसकी बारंबारता 3 है, और 10 से 12 दिया इसकी बारंबारता 4 है। हमसे कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ज्ञात करना है। XI होता है, मध्य बिंदु निकालेंगे। वर्ग अंतराल जो आगे वैल्यू दिया है और जो पीछे दिया है उसे दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे आएगा 3। और इसी प्रकार से अगला करते हैं, 4 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का आधा करेंगे या 10 का 2 से भाग करेंगे तो आएगा 5। 6 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7। 8 में 10 को जोड़ेंगे तो 18, 18 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 9, और 10 को 12 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 11। और इसे हम आसान भाषा में भी कर सकते हैं, जैसे 2 निकल जाए, जैसे पहला और दूसरा निकाल लिया जाए, 3 और 5 आ गया है, दोनों में अंतर देखना है कि 3 और 5 में कितना अंतर है। तो 3 और 5 में अंतर 2 का है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11। तो इस प्रकार हम 2 का निकाल करके बाकी सबको हम अंतर को ऐड करते जाएंगे तो अगला मध्य बिंदु निकल आता है। और जो बारंबारता है ये FI का मान है, FI का मान दिया है। तो FI में XI का गुणा कराया जाता है। तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ FI गुणे XI अगला कॉलम होगा। गुणा कराते हैं FI का XI में, तो दूध का गुणा 3 में कराएंगे, दूध यहीं 6, 4 पंचे 20। हमें ये ध्यान रखना है कि गिनती के नीचे गिनती होना चाहिए, नहीं तो जोड़ने में जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। 7 सता 49, 3 नवा 27, और 4 का गुणा 11 में कराएंगे तो 11 चौक 44 आ गया है सिग्मा FI XI। इस सिग्मा कहाँ से मिला है?
सिग्मा का अर्थ होता है समेशन, समेशन मतलब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जो आएगा वो, इसीलिए हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई हम सब लिखते हैं। तो 6 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 में 7 जोड़ेंगे, 15 7 22, 22 में 4 जोड़ेंगे आएगा 26, और अभी हासिल जो है, जो शेष बचा है 2 है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 146 आ गया। अब हमें बारंबारता जोड़ना है, सिग्मा एफ आई का मान 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 में 4 जो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20। अब हमें फार्मूला लगाना है समांतर माध्य का, तो इसे कई विधियों से लगाते हैं, लेकिन सबसे आसान विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, अर्थात डायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से, ये सबसे आसान विधि है। तो हो जाएगा समांतर माध्य, समांतर माध्य एक्स आर बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया है 146 बटे सिग्मा एफ आई का मान 20 है। अगर हमें 20 से 146 में भाग करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 146 बटे 2 गुणे 10, 2 दहमा 20 हो जाएगा। अब 2 से हम आसानी से 146 में भाग कर सकते हैं, तो 2 से भाग करेंगे, 2 7 14 और 2 तिहाई 6 आ जाएगा 73 यानी 73, और भी 10 बचा है। कितना जीरो है, नीचे एक जीरो है, तो जब 10 से हम भाग करेंगे, जब भाग करेंगे एक गिनती के पहले दशमलव लगेगा, क्योंकि एक ही जीरो है, आ जाएगा 7.3। ये समांतर माध्य। इस प्रकार हमारा 5वें प्रश्न का आंसर आ गया। साथियों, हमारा 6वां प्रश्न है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य भी दिया है और माध्यिका दिया है, तब हमें बहुलक ज्ञात करना है, और ऐसा प्रश्न पेपर में जरूर आता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों में से कोई हमें 2 पता रहेगा और हमें एक ज्ञात करना रहता है, तो हमें एक फार्मूला याद करना है, उसी फार्मूले से हम लगा सकते हैं इस सवाल को। सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। माध्य, माध्य का मान दिया है 15 और माध्यिका, माध्यिका का मान दिया है 24, और हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें बहुलक निकालना है या बहुलक ज्ञात करना है। तो सूत्र होगा, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसमें गुणा है, बहुलक हमें ज्ञात करना है, माध्यिका दिया गया है, तो माध्यिका का मान है 24, 3 गुणे 24 माइनस 2 गुणे माध्य का मान है 15। अब गुणा कराते हैं, 3 का गुणा 24 में कराएंगे, 24 3 72 माइनस 2 का गुणा 15 में कराएंगे, 15 दूना 30। 72 में से 30 घटाना है हमें, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4। तो बहुलक का मान आ गया दोस्तों 42। इस प्रकार हमारे 6वें प्रश्न का आंसर आ गया। साथियों, हमारा 7वां प्रश्न है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पासा का मतलब होता है लूडो की गिट्टी। हमने देखा होगा आप लोगों ने, उस पे 6 अंक होता है, 1 से लेकर 6 अंक। तो सबसे पहले लिखेंगे पासे पर कितनी संख्या होती है, तो पासे पर संख्या,
1 2 3 4 5 6, ये पासे पर संख्या है। अगर हमें कुल घटनाओं की संख्या निकालना है ns का मान, तो हमें देखना है कि पासे पर टोटल कितनी संख्या होती है 6, और पासे को कितनी बार फेंका गया है। एक ही बार फेंका गया है तो एक बार सब नंबर को गिन लेते, तो ये संख्या 6 है। और एक बार फेंका गया है तो घात 1 लगाते हैं, 6 की घात 1 लगाएंगे तो ये 6। अगर 2 बार फेंका जाता है तो इसकी घात 2 कर देते हैं, 3 बार फेंका जाएगा तो घात 3 कर देते हैं। तो एक ही बार फेंका गया है तो इसकी घात 1 कर देंगे, 6 की पावर 1 बराबर 6 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, सम संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसमें से हमें देखना है पासे पर कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो सम है। तो सबसे फिर लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या कौन कौन सी है, एक सम संख्या नहीं है, 2 है, 4 है और 6 है। तो लिखेंगे 2 4 6। कितनी संख्याएं मिली हमें सम, तो 3 संख्याएं मिली है। 3 संख्याएं मिली हैं। अनुकूल घटनाओं की संख्या NE कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो हम 3 लिख लेंगे। हमसे क्या पूछा है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सूत्र लिखेंगे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता PE बराबर NE अनुकूल घटनाओं की संख्या, NE बटे में कुल घटनाओं की संख्या जो हमारा NS है, तो NE अपान NS। तो NE का मान कितना है, NE का मान है 3 और NS कुल घटनाओं की संख्या जो हमारा आया है 6 आया है। अब 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार सम संख्या आने की जो घटना है पासे पर, उसका मान आएगा P का मान 1/2। दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे का मतलब लूडो की गिट्टी पर कितने अंक होते हैं। लिखेंगे पासे पर प्राप्त संख्या, एक 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं, लिख लेंगे। और हमें कुल घटनाओं की संख्या निकालनी है। कुल घटना, कुल घटना है NS बराबर, काउंट कर लेंगे 6 नंबर तक है तो यहाँ लिखेंगे 6। कितनी बार फेंका गया है दोस्तों, एक बार पासे को फेंका गया है तो 6 की घात 1 बराबर हो जाएगा 6। कैसी संख्या प्राप्त करनी है, विषम संख्या प्राप्त करनी है, तो हमें लिखना है विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है पासे पर, 1 3 और 5। 1 3 5, टोटल कितनी संख्याएं हैं, कुल 3 संख्याएं हैं। तो अनुकूल घटना, अनुकूल घटना NE बराबर 3 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। फॉर्मूला लिखेंगे विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता P बराबर NE अपान या बटे में NS। तो NE का मान दिया है 3 और NS का मान है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी
6 भाग कर देंगे, आ जाएगा 1/2। तो साथियों, चाहे विषम संख्यक प्राप्त होने की प्रायिकता पूछेगा या फिर सम संख्या होने की प्रायिकता पूछेगा, दोनों का आंसर हमेशा 1/2 होता है। साथियों, हमारा 9वां प्रश्न है, यदि tan a बराबर 1 तो sin a इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम 2 मेथड से लगा सकते हैं। तो पहला मेथड देखेंगे कैसे लगाते हैं। फर्स्ट मेथड, पहली विधि से कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन दिया है tan a बराबर 1 और हमें ज्ञात करना 2 sin a इंटू cos a का मान। तो tan a बराबर, tan इधर लिखा है, इधर भी tan आना चाहिए। तो tan कितने का मान 45 होता है। tan 45 का मान 1 होता है दोस्तों। तो tan 45 बराबर 1 होता है। तो हम 1 के स्थान पर tan 45 लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। जब a का मान पता चल गया है तो हम 2 sin a इंटू cos a, इसी को ज्ञात करना है। 2 गुणे a का मान रख कर भी ज्ञात कर सकते हैं। a का मान 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। 2 गुणे sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुणे cos 45 का भी मान होता है 1/√2। तो √2 का गुणा कराएंगे साथियों, हमारा आएगा 2 और 1 का गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर 1। यह हमारा पहला मेथड है। सेकंड मेथड देखते हैं। a का मान 45 डिग्री तक सेम ही निकालना पड़ेगा। 2 sin a इंटू cos a का मान हमें ज्ञात करना है। ये सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a, sin 2 थीटा का या sin 2a का कह सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं sin 2a। a का मान रखेंगे, a का मान यहां से ही रखना है 45 डिग्री। 2 का गुणा 45 पे कराएंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90 और sin 90 डिग्री का मान होता है 1। इस प्रकार दोनों मेथड से हमारा आंसर 1 आया है। यह हमारे 9वें प्रश्न का आंसर। साथियों, हमारा 10वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2 का हल ज्ञात कीजिए। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। इसे भी हम 2 मेथड से लगा सकते हैं। तो पहला विधि देखिएगा। पहले मेथड से समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। पहले मेथड में है ये, दोनों को जोड़ लेंगे। चिन्ह देखेंगे प्लस माइनस है, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। अगर समान चिन्ह रहता है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2। जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 1x कितना x हो जाएगा 2x। 14 में 2 जोड़ देंगे तो 14 2 16 हो जाएगा। 2 से x में गुणा है, 2 दूसरी तरफ जाएगा 16/2। 16 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8। x का मान ज्ञात होने पर समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x प्लस
y बराबर 14। समीकरण 1 से हम देख रहे हैं, समीकरण 1 से x बराबर रखना है हमें 8 प्लस y बराबर 14, प्लस 8 है दूसरी तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा, और 14 में से 8 घटा देंगे तब आ जाएगा y का मान 6। इस प्रकार से हमारा x और y का मान ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड से दूसरी विधि देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण 1 से पहले x का मान निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14 और x बराबर हो जाएगा 14 प्लस y है तो ये हो जाएगा माइनस y, आ जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है तो x माइनस वाई बराबर 2, x का मान रखना है 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से था, एक वाई दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक वाई 2 वाई बराबर 2, प्लस 2 है दूसरी तरफ लाएंगे, प्लस 2 है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 2, और माइनस 2 आई दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 2 आई। 14 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 12। 2 से गुणा है y में, दूसरी तरफ आएगा भाग हो जाएगा, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, तो y बराबर आ जाएगा 6। और इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, समीकरण 3 से x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस y का मान 6 आया है, 6 रख देंगे तो x बराबर 14 में से 6 घटाएंगे, साथियों हमारा आएगा x का मान 8। दोनों विधि से आंसर सेम आ रहा है। और जो सेकंड मेथड है ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है, और जो हमारा फर्स्ट मेथड था ये है विलोपन विधि, या फिर हम लिख सकते हैं ये है विलोपन विधि, और जो सेकंड मेथड है ये है प्रतिस्थापन विधि। साथियों हमारा 11वां प्रश्न है, एपी मतलब समांतर श्रेणी -6, -4, -2 का 7वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी लिख लेते हैं, -6, -4, -2 का 7वां पद निकालना है। तो जो सबसे पहले लिखा होता है वही हमारा पहला पद या प्रथम पद है। तो पहला पद या प्रथम पद का मान दिया है -6। फिर हमें निकालना है सारवंतर, सारवंतर डी का मान दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं तो -4 माइनस, और यहाँ -6 पहले से है तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं -6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा +6। एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो पक्का घटेगा। जो वैल्यू बड़ी होती है उसी में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 2।
क्योंकि 6 के आगे प्लस लगा, यही संख्या बड़ी। ये डी का मान है। हमसे क्या पूछ रहा है, 7वां पद ज्ञात करना है। n का मान दिया है 7 और हमें निकालना है A7 A7, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर हमें 7 रखना है। A7 बराबर a का मान आया हमारा पहला पद -6 प्लस n का मान है 7 -1 और d का मान आया है 2। -6 प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 2। 6 का गुणा 2 में कराएंगे, 6 दूनी 12। अब फिर आ गया एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो पक्का घटेगा। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो वैल्यू बड़ी है उसके सामने का तो प्लस है, प्लस ही रहेगा। और इस प्रकार साथियों हमारे 11वें प्रश्न का आंसर है। साथियों हमारा 12वां प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का भी प्रश्न है दोस्तों, और 1 नंबर का भी है, 2 नंबर का भी है। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। कितने घन हैं, 2 घन दिया है, तो 2 घन बनाना है। इस प्रकार से 2 घन बन गया है। कह रहा है साथियों 10 सेंटीमीटर जो है भुजा है, प्रश्न में भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो जो चौड़ाई होगी वो भी इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। ये जो मोटाई होगी ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। लेकिन 2 घन जोड़ने से क्या होता है, इसकी लंबाई पर प्रभाव पड़ रहा है, लंबाई बढ़ जाती है। 10 एक घन का, एक घनाभ का है दोस्तों, घन का है और हमें घनाभ का निकालना है, और दूसरे का 10 है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो लंबाई आ जाएगी 10 प्लस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई का मान जो है, चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, b इसका मान वही रहेगा 10 सेंटीमीटर। और मोटाई जो है h का मान भी वही 10 सेंटीमीटर रहता है। हमें क्या ज्ञात करना है, घन को जोड़ा गया है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फार्मूला लगाएंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L गुणे B, सॉरी ये नहीं होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L होगा। L का मान 20 आया है, 20 गुणे B का मान है 10 प्लस 10 गुणे H का मान भी 10 है प्लस 10 गुणे L का मान 20 है। 20 का गुणा 10 में करा देंगे, जब 20 का गुणा 10 में कराएंगे तो 20 का गुणा जब 10 में कराएंगे तो आएगा 200 प्लस 10 का गुणा 10 में कराएंगे तो आएगा 100, फिर से 10 का गुणा 20 में कराएंगे फिर आ जाएगा साथियों 200।
200 में 100 जोड़ेंगे 3 और 200 और जोड़ देंगे 500 हो जाएगा। 500 को गुणा 2 में कराएंगे तब आएगा 1000। हमें मात्रक ध्यान रखना है सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमारे 12वें प्रश्न का आंसर आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों हमारा 13वां प्रश्न है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान दिया गया है और y का मान ज्ञात करना है तो 2x प्लस 3y बराबर 11 ये समीकरण दिया और x का मान दिया गया है। x का मान जो दिया है हमें इसी में रखना है। x बराबर 1 है, रखेंगे समीकरण में तो 2 गुणे इसका मान 1 प्लस 3y बराबर 11। 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 1 कम 2 प्लस 3y बराबर 11 प्लस 2 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। 3y बराबर 11 -2 या -2, 11 में से 2 घटाएंगे आएगा 9, 3y बराबर 9। 3 से y में गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग, तो 9/3, तो y बराबर 9 में 3 से भाग करेंगे 3 त्रिक 9, तो y बराबर आ जाएगा 3। इस प्रकार साथी हमारा 13 प्रश्न का आंसर आ गया। साथियों 13वां प्रश्न का आंसर आया y बराबर 3। तो एक SW सवाल है जो आपको सॉल्व करना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। 3x प्लस 5y बराबर 18 में यदि x बराबर 1 तो y का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देता है, कितना उत्तर इसका आया है। साथियों हमारा 14वां प्रश्न है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितना दिया है साथियों, तो 21 दिया है। त्रिज्या r का मान लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। चाप की लंबाई पूछ रहा है, हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई, स्मॉल l का मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों पहले फार्मूला लगाएंगे, चाप की लंबाई स्मॉल l बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। और अगर क्वेश्चन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो 2 पाई r के स्थान पर पाई r स्क्वायर होता है। चाप की लंबाई पूछा है तो 2 पाई r रहेगा। थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटे 360 गुणे 2, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं और r का मान दिया है 21। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 कट रहा है, 7 त्रिक 21, 3 से 36 कट रहा है, 3 एक कम 3, 12 3 36, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 छंग 12। एक बार लिख लेते हैं जो जो बचा है, 22 गुणे 3 बटे में 22 गुणे 3 बटे में 6। अभी भी कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 22 जो है 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 11 दूना 22। तो पूरा कटने के बाद साथियों बचा है 11 सेंटीमीटर। तो ये चाप की लंबाई आ गया स्मॉल एल का मान 11 सेंटीमीटर। साथियों हमारा 15वां प्रश्न है यदि 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण को लिख लेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10। 1 का गुणा 10 में कराएंगे और 1 का गुणा
एक्स स्क्वायर प्लस 6 में कराएंगे, तिरछा गुणा कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का गुणा 10 में कराएंगे तो आएगा 10 बराबर 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर और 6 में करेंगे तो 6। ऐसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब दोनों बराबर के दोनों तरफ अंश का मान समान है तो हर को बराबर कर सकते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 10 भी लिख सकते हैं। तो 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, दूसरी तरफ आएगा प्लस से तो हो जाएगा -6 बराबर एक्स स्क्वायर। 10 में से 6 घटा देंगे आएगा 4 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लगता है 4 और रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी आता है। एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2। इस प्रकार साथियों हमारा आंसर एक्स बराबर प्लस माइनस 2 आ गया। साथियों हमारा 16वां प्रश्न है, बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? हमें चतुर्थांश बताना है। तो चतुर्थांश जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि x और जो y है या फिर जो दो बिंदु दिया है, एक x होता है, आगे वाला उसको कहते हैं हम भुज और इसका मान दिया है -5 और जो y होता है इसको कहते हैं कोटि और इसका मान दिया है 6। तो हमें भुज और कोटि का जो चिन्ह है ये हमें जानना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। जो सेंटर होता है साथियों ये हमारा मूल बिंदु होता है x कामा, मूल बिंदु होता है 0,0 और इसे एक्स वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि x का मान 0 होता है और यहाँ मूल बिंदु पर और y का मान 0 होता है। तो पहले चतुर्थांश ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, ये हमारा सेकंड चतुर्थांश है और ये थर्ड है और ये फोर्थ चौथा चतुर्थांश। तो हमें चिन्ह कैसे याद रखना है? तो पहले चतुर्थांश में कैसे चलेंगे? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक चलना है। इसमें जो पहले चतुर्थांश होता है इसमें सभी धनात्मक होते हैं, प्लस प्लस। उसके जस्ट नीचे हमें आना है, ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। आगे वाला पद का जो मान होता है, जो चिन्ह होता है वो सेम होता है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला होता है वो माइनस में होगा। ये प्लस प्लस चतुर्थांश में नीचे आएंगे प्लस माइनस, फिर इसके तिरछे पर आएंगे तो हमें मिलता है तीसरा चतुर्थांश जिसमें दोनों चिन्ह ऋणात्मक होते हैं और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे सेकंड चतुर्थांश में तो आगे वाला जैसे फर्स्ट और चतुर्थ में आगे वाले बिंदु का मान या बिंदु का चिन्ह जो होता है वो समान होता है। इसी प्रकार से सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश में आगे वाले बिंदु का चिन्ह सेम होगा और जो दूसरा बिंदु होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। तीसरे में माइनस लगा है तो दूसरे में ये प्लस होगा। इस प्रकार साथियों बता सकते हैं कि जो बिंदु दिया है -5,6 ये कौन से चतुर्थांश में है? तो माइनस आगे वाला चिन्ह है, पीछे वाला प्लस है, तो माइनस प्लस सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। अतः -5,6 द्वितीय चतुर्थांश में होगा। साथियों हमारा 17वां प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक शून्यक पता है, दूसरा शून्यक मतलब a का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण लिख लेंगे x² - 3x + 5a बराबर 0 करना पड़ेगा। x एक शून्यक दिया है
अर्थात x का मान दिया गया है, कितना दिया है 2। तो जहां जहां पर x है हमें 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 प्लस 5a बराबर 0। 2 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो हो जाएगा 2 दूना 4। 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो पक्का घटेगा। तो 6 में से 4 को घटा देंगे, आ जाएगा -2। क्योंकि 6 बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 5a बराबर 0। ये -2 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा +2। 5 का गुणा a में है तो दूसरी तरफ जाएगा साथियों, हो जाएगा भाग, आ जाएगा 2/5। इस प्रकार हमारा इस a का मान ज्ञात हो गया। साथियों हमारा 18वां प्रश्न है, दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है ab का गुणनफल और दिया है ab का HCF। तो पहली संख्या लिखेंगे कौन सी है, पहली संख्या है a और दूसरी संख्या है b। दोनों का HCF पता है, HCF मतलब मासा, इसका मान भी दिया है 5 और LCM अर्थात लासा भी दिया है इसका 200 और हमें ज्ञात करना है दोनों का गुणनफल a इंटू b या a गुणे b का मान। तो पहले फार्मूला लगाएंगे साथियों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कौन सी है, a है और दूसरी संख्या है b। LCM मतलब लासा का मान दिया है 200 और मासा का मान दिया है 5। तो a इंटू बी गुणा कराएंगे और 2 बराबर 200 का गुणा 5 पे कराएंगे तो आ जाएगा 1000 और यही हमें ज्ञात करना था। इस प्रकार साथियों हमारा a इंटू बी बराबर 1000। साथियों हमारा 19वां प्रश्न है, हमें जांच करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखते हैं साथियों, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, जहाँ x लिखा है उसमें सूत्र में वहां पर a लिखा है, हम a के स्थान पर x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये b का मान है, -2x गुणे x और गुणे -2। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर साथियों प्लस होगा और 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये -2 के स्थान पर हम प्लस रखेंगे क्योंकि ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब सूत्र ना बनता तो हम माइनस रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 माइनस और 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 दूना 4x। एक्स स्क्वायर बराबर के इधर भी हमें मिल रहा है, बराबर के दूसरे तरफ भी मिल रहा है। तो
सबको दूसरी तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x है प्लस 3x लिख लेंगे, माइनस 4x है दूसरी तरफ आएगा प्लस 4x, प्लस 1 है इसे लिख लेंगे, प्लस 4 बराबर के दूसरी तरफ आ रहा माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x में 4x जोड़ लेंगे 7x हो जाएगा, एक जगह प्लस 1 लिखा है और एक जगह माइनस 1 तो घटेगा, 4 में से 1 घटाएंगे -3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि x की घात मैक्सिमम कितनी है और हमें जांच करना था कि द्विघात समीकरण है, मतलब x की घात मैक्सिमम 2 होनी चाहिए और यहाँ x की घात मैक्सिमम 1 है, x की घात मैक्सिमम 1 आ रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण के लिए x की मैक्सिमम घात 2 ही होनी चाहिए, ना तो 2 से कम और ना 2 से अधिक। साथियों हमारा 20वां प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपी बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में आता है। तो देखते हैं साथियों, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मानेंगे सबसे पहले, माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x। तो हमें पहले संख्या प्राप्त करनी है, तो जो संख्या मिलेगी, संख्या बराबर, कह रहा है इकाई का अंक y, इकाई का मतलब 1 होता है तो y में 1 से गुणा कराएंगे, और दहाई का मतलब 10 होता है तो x में 10 से गुणा कराएंगे, तो जो हमारी संख्या होगी 10x प्लस y, ये हमारी संख्या प्राप्त हो रही है 10x प्लस y। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, और जो पहले से संख्या है वो दोनों का योग 88 है। तो पलटने पर संख्या देखेंगे हमारा क्या होता है, पलटने पर प्राप्त संख्या, जब पलटा गया है तब क्या हो रहा है, कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है। तो जब भी पलटा जाता है तो हमें ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ अंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यहाँ 1y लिखा है, 1 x के पास चला जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और ये 10y के पास चला जाता है तो x प्लस 10y आ जाएगा। तो ये पलटने पर संख्या प्राप्त हुई, और प्रश्नानुसार जैसा कह रहा है वैसे देखते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति से कह रहा दोनों अंकों का योग, तो पुरानी संख्या जो हमारी है 10x प्लस y, और जो नई संख्या पलटने पर प्राप्त हुई है x प्लस 10y, दोनों का योग कह रहा है 88। तो 10x में 1x जुड़ेगा हो जाएगा 11x, 1y में 10y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11y बराबर 88। दोनों में 11 है तो 11 को कॉमन कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 88। ये गुणा है, 11 से दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 88 बटे 11, 11 से भाग कर देंगे 88 कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा, 11 8 88 होता है। x प्लस वाई का मान समीकरण नंबर, x प्लस वाई का मान आ गया। फिर आगे कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है,
सेकंड स्थिति से आते हैं, जैसा प्रश्न में कहा गया है। सेकंड स्थिति से x माइनस वाई बराबर 4 कह रहा, अंकों का अंतर जो है 4 है। तो समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो x प्लस वाई बराबर 8 आया है और x माइनस वाई बराबर 4, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 1x 2x बराबर 8 में 4 को ऐड करते हैं तो 8 4 हो जाएगा 12। 2 से x में गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा 12/2। x बराबर आ गया 6। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में दोनों से आ जाएगा। तो आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8, x का मान 6 आया, 6 प्लस वाई बराबर 8, 8 माइनस 6 घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा 2। इस प्रकार x y का मान ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कि संख्या कौन सी है, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो जो हमारी पुरानी संख्या प्राप्त है संख्या, वो है 10x, संख्या है 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, 10 गुणे x का मान रखेंगे, x का मान आया है 6, 10 गुणे 6, y का मान आया है 2। तो 10 का गुणा 6 में कराएंगे, 10 छंग 60 प्लस 2, तो 60 में 2 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 62। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 62। साथियों, हमारा 21वां प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, ये 20वें प्रश्न की तरह सेम सवाल है, सेम उसी की तरह लगेगा। तो ये हम आपको SW दे रहे हैं और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं साथियों कितने लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों।